हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मेगा स्टडी सर्कल। मेगा स्टडी सर्कल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीटेट का 31 जनवरी 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें जो मैथ का पोर्शन था उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। इसका जो है 48। हाँ, तो इसको हम सॉल्व कुछ इस तरीके से करेंगे कि 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले जो 48 वर्ग हैं, 1 सेंटीमीटर वाले जो 48 वर्ग हैं उनमें क्या हम किस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, इसका टोटल जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 48। 48 को हम कितने तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं। एक तो ऐसे व्यवस्थित कर सकते हैं, 1 इंटू 48 भी 48 होता है, 2 इंटू 24 भी 48 होता है, और 3 इंटू 16 ये भी 48, 2 इंटू 32 नहीं सॉरी, ये तो हमारा हो गया 2 इंटू 24। ऐसे हम कुल 1 2 3 और 4 इंटू 12, 6 इंटू 8, टोटल 5 तरीके से हम इसको कर सकते हैं। 5 तरीके से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, 3 5, ये हमारा सही होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। 32 में क्या कह रहा है। 32 में कह रहा है विद्यालय की एक सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से जो रूही है उसका स्थान 19वां है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। इसको चलो देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है 38 7 6 40। जी, तो रूही जो है वो यहाँ है, रूही यहाँ है। ये जो स्थान है इसका 19वां स्थान है। इधर से भी देखो चाहे इधर से भी, इसका मतलब इसके इधर भी 18 है, इधर भी 18 है, तो इसका स्थान 19वां है। 18 18 होते हैं हमारे 36, और एक ये है, ये स्थान कॉमन है, तो इसमें एक प्लस कर देंगे यानी 37। 37 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अश्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचती है। यानी जो गोष्ठी थी वो 15 मिनट पहले पहुंची, गोष्ठी के समय से 15 मिनट पहले पहुंची, यानी 8:30 पे पहुंची है, तो ये 8:15 पे पहुंची है। 8:30 जो है गोष्ठी का टाइम है, तो ये 8:15 पे पहुंची है। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची है, आधा घंटा पहले पहुंची, तो उसका जो सहकर्मी है वो 8:45 पे पहुंचा होगा, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा है। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था। ये 40 मिनट पहले पहुंचा है, इसमें से 40 मिनट जो माइनस करेंगे तो हमारा 8:05 जो आएगा वो हमारा सही आंसर होगा। जी, सही आंसर इसमें 8:05 जो है वो चौथे ऑप्शन पे दिया है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। आपका लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है, इसके अंकों का योग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। संख्या क्या है। तो इसको चलो सॉल्व करके देखते हैं हम। 34। 34 जो क्या कह रहा है इसमें, ये एक संख्या 100 के आधे से कम है, यानी 50 से तो ज़्यादा है। संख्या 50 से ज़्यादा है और 80 से कम है। 8 दहाई यानी 80 से कम है।
इन दोनों के बीच की है, जो संख्या हमारी होने वाली है वो इन दोनों के बीच की है। इसके अंकों का योग 9 है। इसके जो अंकों का योग, तो 50 के बाद 54 आता है, इसके भी अंकों का योग 9 होता है। एक 63 आता है, इसका भी 9 होता है। एक 72 आता है। अब इन तीनों में से एक होने वाली है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इसकी दहाई का अंक है इकाई के अंक का दुगना है। क्या इसका ये दुगना हो रहा है, इसका दुगना हो रहा है, या इसका दुगना हो रहा है? ये जो 63 है वही इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक का दुगना है। तो इसका जो हमारा होने वाला है 63। क्या 63 सही आंसर है हमारा? जी, 63 एकदम बिल्कुल सही आंसर है हमारा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35। 35 क्या कह रहा है? विभिन्न स्टेशनरी यानी जो लेखक सामग्री है, वस्तुओं की जो रेट लिस्ट है, रेट लिस्ट वो दी गई है इस प्रकार। क्रेयॉन का एक पैकेट है, उसका रेट ये है। पेंसिल का पैकेट है, उसका रेट ये दिया हुआ है। स्केच पेन का ये सभी जो रेट लिस्ट दी गई हैं उनके हिसाब से हमें देखना है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है सोहेल ने, जो सोहेल एक छात्र है, सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन का, 2 पैकेट पेंसिल के, 1 पैकेट स्केच पेन का, एक कैंची खरीदी, चमकीले कागज की 5 सीटें, 5 सीटें खरीदे हैं दोस्तों, और 1 पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदा है। तो उसको कितना भुगतान करना होगा? देखते हैं कितना भुगतान करना होगा। इन सब में क्या है, रेट लिस्ट दी हुई है। जितना जितना जो सामान है उस हिसाब से हम टोटल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। जो हमारा क्रेयॉन का पैकेट है उसकी रेट दी हुई है 15 रुपये 50 पैसे। उसके बाद 2 पेंसिल हैं, 2 पेंसिल हैं तो 2 का टोटल कर लीजिए। फिर ये एक है, कैंची भी एक है, चमकीले कागज़ की 5 सीटें हैं। तो इसमें जो चमकीले कागज़ की एक की जो रेट है वो उसमें 5 का गुणा कर दिए, 5 की जो रेट निकल आएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब का टोटल करेंगे। तो टोटल करने के बाद हमारा जो ओवरऑल आएगा वो आएगा 100 रुपये 50 पैसे। 100 रुपये 50 पैसे आएगा। उन सभी को टोटल कर लीजिए। तो 100 रुपये 50 पैसे हमारा है वो ऑप्शन नंबर 3 पे है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगर आप भी टोटल करना चाहें तो कर सकते हैं, इसका 3 ही आएगा। 3 मतलब 100 रुपये 50 पैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020, 30 मई 2020 को 23:40 यानी रात को 11:40 पर चलती है, और मुंबई को 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, इन क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते रहिए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो मई का महीना रहता है, मई, उसमें 30 दिन रहते हैं या 31 रहते हैं? मई 31 का होता है। तो पहले हम निकालेंगे कि मई में टोटल 30 मई को कितनी है, मतलब चली है रेलगाड़ी। 30 मई को जो है 30 मई 30 मई को 11:40 पे निकली, यानी 30 मई को कुल 20 मिनट ही चली है ये। 30 मई को कुल 20 मिनट चली है। उसके बाद 31 मई को 24 घंटे चली है, क्योंकि 1 जून को पहुंची है। 24 घंटे ये हो गए, 20 मिनट ये हो गई। और 1 जून को जो 5:15 पे पहुंची है, तो 5 घंटे 15 मिनट ये हो गई। 5 घंटे 15 मिनट, पहले मिनट मिनट जुड़ी, 15 मिनट 20 मिनट यानी 35 मिनट हो गए, और 5 घंटे 24 घंटे यानी 29 घंटे। ऐसे करके टोटल करेंगे हम तो हमारा 29 घंटे और 35 मिनट जो आएगा वो एकदम सही आंसर होगा हमारा। जी, देखते हैं ऑप्शन में 29 35 कहाँ है। 29 35 जो हमारा है वो ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2 हमारा एकदम राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करते रहिए। और आगे अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जी, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलो पढ़ के देखते हैं।
एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10 स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को पढ़ लिया मतलब सॉल्व हो गया। क्वेश्चन अगर आप कहीं भी मिस कर जाएंगे तो ये सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। जी, यदि इकाई का अंक ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन जो है हमारा ऑप्शन से ही होगा। ये क्वेश्चन हमें ऑप्शन से ही करना पड़ेगा क्योंकि जो लैंग्वेज दी हुई है क्वेश्चन की वो हम हर एक ऑप्शन पे अप्लाई करेंगे। आप करके देख लीजिएगा इसका आंसर जो बनेगा। मैं करके देख लूँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए नहीं करके बताऊंगा आपको, लेकिन यही सही होगा। इसका ऑप्शन ए है 87649, ये हमारा एकदम सही आंसर है इसका। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 38। जी, 38 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आपका एक नंबर तो ऐसे ये तो एक नंबर फ्री का ही समझो। एक नंबर जो है ये तो फ्री का ही समझो। चलिए इसको करके देखते हैं। इसमें जो कह रहा है 17,853 पाने के लिए 8088 के योग से क्या घटाना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये यानी इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। इन तीनों का जो जोड़ आएगा वो उस जोड़ में से ये माइनस कर देंगे। ये माइनस करेंगे, देखिए चलिए जोड़ के देखते हैं। 8008 8088 8808 इन तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों का जोड़ आएगा हमारा 24,904। 24,904 में से जब हम 17,863 माइनस करेंगे तो हमारा 7,041 7041 यानी ऑप्शन नंबर 3 वो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी को पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे बर्तनों में भरा जाना है, यानी छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है, मग की धारिता बतानी है इसमें। तो ये क्या है, 16 लीटर जो है 16 लीटर जी 16 लीटर धारिता वाली है। तो 16 जो है वो लीटर में दिया गया है। 16 लीटर, लीटर को जब मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1000 का इसमें गुणा करेंगे और 50 मग से खाली किया गया है तो 50 का इसमें भाग दे देंगे। ये हमारा आंसर जो आएगा वो ml में आएगा। 5 जीरो से जीरो कटा, 5 से 100 काटेंगे, 20 बार कटेगा। जब 20 का और 16 का गुणा करेंगे तो 320 आएगा। 320 जो होगा ml में होगा। देखते हैं 320 जो हमारा है वो ऑप्शन में कौन से नंबर पे दिया गया है। 320 है हमारा चौथे ऑप्शन पे, तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो है मैथ का पोर्शन, इसमें थोड़ा सा पेडागोजी प्रॉब्लम करता है, लेकिन पढ़ने वाले के लिए पेडागोजी भी कुछ नहीं है। पेडागोजी को थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। पेडागोजी के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। 40 एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये हमारा।
ऐसे क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। पिछली साल भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जी। उसने जो है 50 रुपये दिए हैं, वो पहले 2 किलोमीटर के दिए हैं। पहले 2 किलोमीटर का कितना दिया? 50 रुपये। टोटल उसने कितना दिया है? 258। यानी 50 रुपये 2 किलोमीटर के, टोटल 258। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 208 यानी 208 रुपया दिया है। वो आगे जितनी भी गई है उतनी यात्रा करी, उसका पे किया है। और आगे गई 208 किलोमीटर, टोटल 16 रुपये का भाड़ा है। 16 रुपये पर किलोमीटर है, 16 रुपये पर किलोमीटर है। और 208 रुपये आगे के दिए हैं। 208 को हम जब 16 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं, ये 16 एकम 16, 13 रुपये आया। 13 किलोमीटर आया, सॉरी। 13 किलोमीटर ये चली है, 2 किलोमीटर ये चली, यानी टोटल चली है वो 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर इसमें ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कहना चाहता, चलिए पेडागोजी भी शुरू हुई हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पेडागोजी का रहेगा। पेडागोजी क्या कह रही है? निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज, मारिया और शहनाज दो छात्र छात्राएं हैं, मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त विषयों के अंक दर्शाती है। ये जो हैं वो मारिया के अंक हैं, टोटल ये जो है मारिया के अंक हैं, और ये हैं शहनाज के अंक। इन दोनों के हिसाब से प्रश्न पूछेगा। प्रश्न पूरा पढ़ते हैं। क्या कहना चाहता है? ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। इसमें क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन है, भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। क्या ये हमारा सही है? जी नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत है। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं वो प्रश्न में मिलते हैं। प्रश्न आपने सही से पढ़ लिया तो ऑप्शन आप देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका जो होने वाला है वो चौथा ऑप्शन है, मारिया और शहनाज की कुल प्राप्तांक समान है। क्या ये समान है? देखते हैं। इनको जब हम टोटल करेंगे, इनको जब हम टोटल करेंगे तो ये जो आएगा टोटल 3 4 5 390। 390 जिसका टोटल आएगा, मेरा मार्कर उतना ठीक से काम नहीं कर रहा है। 390 और 390 दोनों के समान होंगे, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा। मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान होंगे, यही इसका राइट आंसर रहेगा। वीडियो हमारा बहुत लंबा हो रहा है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो पेडागोजी है उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए इसको डायरेक्ट करके बताएंगे। पेडागोजी के लिए कुछ नहीं है, आप पेडागोजी को अगर एक बार ठीक से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन बार बार रिपीटिशन होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भ्रांत गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? कौन सी प्रक्रिया जो है वांछनीय है? इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्या कह रहा है? गणित के कक्षा के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। ऑप्शन नंबर ए है इसका, एक आयत का क्षेत्रफल जिसकी 1/5 सेंटीमीटर और परिमाप 3 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर बी, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। इस हिसाब से इसका जो है राइट आंसर जो होने वाला है वो मेरा ऑप्शन नंबर 4, यानी इनमें कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कुछ क्लोज एंडेड है। इस हिसाब से देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? मतलब सबसे कम जो संभावना है वो किसकी रहेगी? इसका ऑप्शन नंबर होगा हमारा 4। ऑप्शन नंबर 4 बहुत आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको तुक्का लगा के ऑप्शन नंबर 4 कर दें। कुछ क्वेश्चन होते हैं इनमें पहले का भी 4 हो गया, दूसरे का भी 4 हो गया, 4 होता रहता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप 4 ही लगाते चले जाओ। हमारे 3 क्वेश्चन हैं, उन तीनों का आंसर 4 हो गया है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रोहित ने अनुभव किया कि एक वर्ग समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही हैं, वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर हैं? इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, इसका भी राइट आंसर 4 होगा। स्तर 3 निगमन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किन्हीं दो पूर्ण संख्या का योग एक पूर्ण संख्या होता है? बिल्कुल सही है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेख किया जाता है। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। 46 का राइट आंसर हमारा होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 संबरक गुण। संबरक गुण हमारा एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका दूसरा जो है वो एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? जो कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा कथन हमारा एकदम सही है? इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, 1 तो बिल्कुल नहीं होगा। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ना चाहिए, ये दूसरा भी नहीं होगा। इसका हमारा तीसरा ऑप्शन होगा जो एकदम सही होगा। चौथा भी नहीं होगा इसका। तीसरा ऑप्शन है गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना सिखाना चाहिए। बच्चे को पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखाना चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा जो है वो एकदम सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 49 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? इसका ऑप्शन नंबर ए यानी गणित को बच्चों के जीवन में अनुभवों का भाग बनाना चाहिए। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित क्रियाकलापों में किससे विद्यार्थियों को त्रिभुज विवेचन दिक् स्थान की समझ विकसित होने की संभावना है? क्वेश्चन नंबर 50 जो है हमारा, इसके चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना, सुडोकू पहेली को हल करना, इस चौपट आकृतियों को पहचानना। हाँ, इसका जो है पहला तो बिल्कुल नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा जो है चौपट आकृतियों को पहचानना, ये एकदम सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 51 क्या कह रहा है। 51 में बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? मतलब जो बच्चा है उसको अगर हम फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? गिनतारा? नहीं, ये तो महत्वपूर्ण नहीं है। जियो बोर्ड भी नहीं है। संख्या चार्ट क्या महत्वपूर्ण हो सकता है? संख्या चार्ट भी महत्वपूर्ण नहीं है। जो होता है क्रीजनेजर छड़ें, जो चौक होता है, स्लेट चौक बोल सकते हैं, स्लेट चौक जैसी जो छड़ें होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है 52 क्वेश्चन जो है वो गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अभी तक जो चल रहे थे उनमें कथन सत्य है, इसमें कथन सत्य नहीं है। ये क्वेश्चन है, याद कर लेना, रट लेना, कुछ भी कर लेना, ये क्वेश्चन हमारा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 यानी प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है।
ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। ये क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ये जो दो क्वेश्चन हैं, एक 53 और 54, ये आपके होमवर्क हैं। इनको आप घर से करके लाइए और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पहले ऑप्शन वो पूछूंगा आपसे, इनका सही जवाब क्या है। याद रख लेना 53 और 54 ये आप खुद से करेंगे। इनके जवाब मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 55 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। गणित पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। इसमें कथन और वही आते हैं, पेडागोजी कुछ नहीं है। पेडागोजी अगर आपने ठीक से पढ़ी है तो पेडागोजी आपकी आराम से हो जाएगी। पेडागोजी कोई बहुत बड़ा वो नहीं है जैसा आपकी समझ रहे हैं। पेडागोजी में जो 55 है उसका हमारा आंसर जो होने वाला है, पहला ऑप्शन है, बीज गणित विचारों की नींद को प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। भिन्नों की संकल्प, इसका भी पहला जो है ऑप्शन एकदम सही है। पहला ऑप्शन जो है, बीज गणितीय विचारों की नींव प्राइमरी स्तर पर डाली जा सकती है, जी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। 56 का जो शुद्ध कथन को पहचानिए, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं दे दी जानी चाहिए। दूसरा भी नहीं होगा इसका, तीसरा भी नहीं होगा। इसका हमारा चौथा होगा। चौथा जो है, बच्चों के समझ सभी प्रकार के त्रिभुज अन्य आकृति भी प्रस्तुत करानी चाहिए, जी 4 नंबर जो है एकदम सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा 57। चलिए पेडागोजी ख़त्म हो गई है, इसके बाद हमारा 57 है। इसमें इसको फिर सॉल्व करके देखते हैं। 57 हमारा क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगुना है। शेषफल का जो है दुगुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है। चलिए इसको देख लेते हैं। शेषफल 5 है तो संख्या क्या है। इसमें हम एक आपको शुरू में सूत्र बताया गया होगा, भाज्य, मेरा मार्कर थोड़ा ठीक से नहीं चल रहा है, बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें जो भागफल है वो 2 है, शेषफल है वो 5 है और जो भाजक है वो 10 है। भाजक है जो 10 है। 10 दूनी 20 और 5 25। 25 क्या ऑप्शन में है, देख लेते हैं। हाँ 25 ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर 3 25 एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 58 जी 58 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 संख्याओं का योग बताइए। जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है और 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है, निकालते हैं। ठीक है, टोटल जो है 5 क्रमागत संख्या है उनका योग है 20। संख्या है टोटल 5, जो इसका मीडियन माध्य निकलेगा 4, यानी 4 जो है वो हमारा माध्य है। 2 संख्या से पहले की होंगी, यानी 2 और 3, 4 हमारा ये माध्य है। 5 और 6 इनका सभी का टोटल कर लेना 20 होगा। यानी शुरू की 3 संख्याएं पूछी हैं, 2 3 और 4, इनका टोटल जब करेंगे तो आएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा एकदम सही जवाब होगा, आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 59। हाँ 59 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
59 क्या कह रहा है, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल दिया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए स्क्वायर बराबर 144 यानी ए बराबर 12। एक भुजा 12 निकल आई। जब इसका परिमाप निकालेंगे तो 4a बराबर आ जाएगा 48। इसको आयत के रूप में मोड़ रहे हैं। आयत कैसा होता है अपना आयत, आप जैसा कि आप जानते हैं ये अपना आयत है। इसका जो परिमाप है जो वर्ग के परिमाप के बराबर होगा यानी 48 होगा। इसका परिमाप 48 होगा, जिसमें एक जो भुजा है वो 16 है। जब ये भुजा 16 है तो ये भी 16 होगी। अब इन दोनों का हमें निकालना है तो 16 और 16 होते हैं 32, यानी इन दोनों भुजाओं का योग हो जाएगा, वो हो जाएगा 32। और दो भुजा बची हैं उनका योग जो होगा वो 48 में से 32 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 16। 16 की दो भुजाएं तो एक भुजा 8 की, ये दूसरी भी 8 की। अब हमें एक भुजा 16 मिल गई है, दूसरी 8 मिल गई है, तो क्षेत्रफल बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, यानी 16 इंटू 8 बराबर 128। 16 इंटू 8 कितना होता है 128। 128 क्या ऑप्शन में है, देखते हैं। 128, हाँ, ऑप्शन नंबर 3 जो है 128 बिल्कुल सही आंसर है हमारा। मुझे लगता है मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। जी हाँ, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 60। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। ये सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में आता है। अगर आपने सेकंड थर्ड फोर्थ यानी प्राइमरी भी ठीक से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। 60 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरे सबसे बड़ी भिन्न कैसे हैं। आप भिन्न का चुनाव कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस हिसाब से करता हूँ। इनको देखेंगे तो जब 5/6 को लेंगे हम तो ये 0.8 देगा, 0.8 देगा। और जब इसको लेंगे तो 4 का 30 में 4 यानी 0.7 देगा ये हमारा। और 1/2 जैसा आप जानते हैं 0.7 रहता है। और 2/3 जो है 0.66 रहता है। 3/5 जो है 0.60 रहता है। यानी सबसे बड़ी 0.8, फिर 7, फिर 6। इस हिसाब से हमारी दूसरी सबसे बड़ी 5/6 यानी 0.8 और 3/4 यानी 0.7। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा एकदम सही जवाब है। 5/6 और 3/4 ये पहली सबसे बड़ी, ये दूसरी सबसे बड़ी भिन्न है। हमारे क्वेश्चन हैं वो मैथ का पोर्शन जो है पूरा हो चुका है। इसके बाद हम ईवीएस का सेक्शन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बने रहिए, आपका लास्ट तक बने रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हमारा जो भी वीडियो आता है उसको लास्ट तक देखें, आपको सभी आंसर पता चल जाएंगे।